हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो होता है इसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। ये केवल जंतु में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस जिसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है, जिसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2004 में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है। तो इसे हम याद रखेंगे। और यह क्यों आत्महत्या की थैली कहलाता है? क्योंकि यह बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करता है। जैसे जो बाहर से जो भी पदार्थ जाता है हमारे शरीर में, उसका वो भक्षण कर लेता है और उसको पचा देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये स्रावी कैसे होता है? तो यह इसे गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि कोशिका से बाहर निकलने वाले जो भी निकलना चाहते हैं, जो भी पदार्थ कोशिका से बाहर, उस पदार्थों को कोशिका झिल्ली के द्वारा गोल्जी काय ही बाहर निकालने का काम करती है। इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा स्रावी, क्योंकि ये जो भी पदार्थ कोशिका से बाहर निकलना चाहता है, जो स्रावित होना चाहता है, उसे निकालता है। तो इसीलिए इसे स्रावी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के 2005 के एग्जाम में। आगे चलते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, प्लास्टिड होता है। तो वो प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। तो ये हमारा कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरा रंग का होता है, और हरा रंग का जो वर्णक होता है जिसमें क्रोमोफिल होता है, तो जिसके कारण वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे वो खाना बनाता है। तो इसीलिए इसे रसोई घर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। ये बिहार एसएससी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम या अपारगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? पारगम। तो कोशिका भित्ति जो कोशिका जो सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है, वो जंतु में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, तो वो क्या होता है? पारगम्य होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? जो डीएनए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो न्यूक्लियस में मिलता है और डीएनए में मिलता है। और इसके अलावा सिर्फ एक हरित लवक में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके किसके बीच का संबंध है? पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए जीव और वातावरण। तो कोई भी जीव जैसे हम हैं, मनुष्य होता है, जानवर होता है, वो कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है तो वो तो उसे ही पारिस्थितिकी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी में किसके किसके बीच संबंध होता है? जीव और वातावरण के। जीव और वो जहाँ रहता है, जिस भौगोलिक जगह पे रहता है, तो वो हो जाता है पारिस्थितिकी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो जीव और वातावरण के संबंध को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट घटक है, दो घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। तो जैविक और अजैविक क्या होता है? दो घटक हो जाते हैं, जैविक और अजैविक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 2015 में। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन, जो भूमि जो हमेशा कटते रहती है, जो मिट्टी बहती है, उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। तो उसे कैसे रोका जा सकता है? तो इसे रोका जाता है ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। तो जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ का जड़ में, वो जड़ जो होता है वो मिट्टी को अपनी ओर जकड़े रहता है और वो जल्दी अ, पानी के साथ या पानी के साथ बहने में, अपरदन होने में वह रोकती है। तो इसीलिए हमें वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि वह मृदा अपरदन को रोक सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन रोपण द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बीपीएससी 1995 में। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जलीय पौधे। हाइड्रो मतलब जल और फाइट मतलब पौधे, जल वाले पौधे। एक चीज़ याद रखेंगे, हाइड्रो जहाँ पे भी यूज़ होगा, कहीं पे भी, तो वो जल से संबंधित होगा। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है एक बीमारी जो कुत्ते के काटने से होता है, तो हाइड्रोफोबिया, तो उसमें हाइड्रो आया जल, और फोबिया मतलब होता है भय। तो होता है जो जल से भय होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसी तरह हाइड्रो मतलब जल, फाइट मतलब पौधे। तो ये जो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो यह एक जलीय पौधे को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव या उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वनस्पति, जानवर, वायु या सभी। अजैव अवयव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। अभी हमने पढ़ा था कि पर्यावरण के दो घटक कौन कौन से हैं, जैव और अजैव। नंबर सी, ये एक पूछा गया है रेलवे के एग्जाम 2004 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक कृषि, बी स्थानांतरित कृषि, सी उच्च पैदावार वाली किस्म का उत्पादन, या डी कांच के घरों में उगने वाले पौधे। तो क्या है, कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। मतलब क्या कि जिस कृषि से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, तो वो कृषि जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि। तो कार्बनिक कृषि होता है जिसमें हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इसीलिए यह कार्बनिक कृषि जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये आईएएस 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? डी ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2011 में। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन अनुसंधान संस्थान है, तो ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के 2011 के एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। जो पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, स्थल मंडल का, जल मंडल का, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो विशाल है, सबसे बड़ा जो है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जल मंडल का। और इसको याद रखेंगे, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2016 में। आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक जो होता है उसमें ऑप्शन नंबर बी, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, मतलब जो जीव जंतु विलुप्त होने के स्थिति पे रहता है, विलुप्त होने के कगार पे रहता है, जिसकी संख्या बहुत कम होती है या कहीं कहीं मिलती है, तो वैसे जीवों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, जिससे उसका संरक्षण हो और वो उसे उसे उस जीव को भविष्य में बचा के रखा जा सके। उस पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है उसके संरक्षण के लिए, तो इसीलिए उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2015 में। और ये रेड डाटा बुक का जो ये पूछता है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे हम आप ध्यान रखेंगे। तो आज ये 20 क्वेश्चन का हम सीरीज किए हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन फिर हम करेंगे अगले सीरीज में, अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर आप नहीं देखा है इस सीरीज के और भी वीडियोस, तो प्लीज़ उसे देखिए। लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो